ये कौन सी जगह है यार? ना कोई नजर आ रहा है, ना कोई मिल रहा है। इतना टाइम हो गया है। ये आवाज कैसी थी? अरे भाई सुने, आपको पता है क्या ये कौन सी जगह है? मैं सीधा जा रही थी, मेरा पाँव फिसला और मैं यहाँ आ गई। अचानक हादसे की वजह से शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही। हाँ, आप यहीं के रहने वाले हैं? आप मुझे वापसी का रास्ता बता सकते हैं? यही रहता हूँ। तुम जैसे अक्सर लोग मुझे इधर मिलते हैं। फिर कुछ वो अपनी कहते हैं, कुछ मैं उनको अपनी बताता मतलब? हूँ। समझ जाओगी कुछ वक्त गुजरने दो। अजीब सा सुकून क्यों है यहाँ पे? सुकून तो इंसान के अपने अंदर होता है, और बाहर की दुनिया तो हमेशा से ही जालिम है। हाँ, आपकी बात भी ठीक है। पानी पियेंगे आप? हाँ, मेरा सारा सामान और वॉलेट तो है ही नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, तुम पहले इंसान नहीं हो जो यहाँ खाली हाथ आई हो। यहाँ जो भी आता है अपना सामान सारा खो कर आता है। लो पानी पियो। शुक्रिया। कैसा वक्त गुजर रहा है? पता नहीं, कभी कभी लगता है कि घंटे गुजर गए और कभी कभी एक एक सेकंड बता बता कर गुजरता है। और मेरी घड़ी भी तो नहीं है मेरे पास, वरना वक्त ही देख लेती। वक्त गुजारने के लिए वक्त देखने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। तो फिर कैसे गुजरता है वक्त? कोई बात करके, दिल हल्का करके, या कोई ऐसी बात करके जो इंसान उस दुनिया में किसी से ना करके आया। यादें वक्त की कैद से आजाद होती हैं। इंसान जहाँ भी चला जाए वो उसके साथ रहती है, ख्वाह वो मिट्टी के ऊपर हो या नीचे। अच्छा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। वहाँ तो सबको लगता है कि दुनिया आसान ही मिट्टी के नीचे जाने से होती है। उन्हें लगता है कि तकलीफ, दर्द, तमन्ना, इरादे, हंसी खुशी सब कुछ इंसान पीछे छोड़ देता है जैसे ही वो कब्र में जाता है। इंसान बहुत अजीब है। उसने सब कुछ अपने सोच के मुताबिक बना लिया है, लेकिन उनको तब समझ आएगी जब उन पे खुद पे गुजरेगी। पता नहीं लोगों को हश्र, कब्र, किताब, हिसाब सब इतना आसान क्यों लगता है। खैर, अब तुम अपनी कोई ख्वाहिश बताओ। ख्वाहिशें वो तो बचपन में होती है ना। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, जिम्मेदारियां ख्वाहिशों की जगह ले लेती हैं और उन्हें बहुत पीछे छोड़ देती हैं। अच्छा, फिर कोई ऐसी बात जो तुमने किसी के साथ बांटनी हो? हमें पूरी जिंदगी लोग कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। चलना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि कच्ची लकड़ी का सहारा मत लेना। दौड़ने लगते हैं तो हमारे ही तस्मे बांध कर हमें कहते हैं कि चलना कैसे है। ये हमें हर चीज़ सिखाते हैं, बस ये नहीं सिखाते कि अगर कोई दुख वो दे तो उससे कैसे निपटना है। अपने दुख देकर भी अपने ही रहते हैं। हाँ, एक दफ़ा पढ़ा था मैंने कहीं कि अपने अपने होते हैं। अपना मारेगा तो छाँव में फेंकेगा, पर मरे हुए को क्या पता कि वो छाँव में पड़ा है या धूप में। तो ये ज़बानी कलामी एहसान किस लिए? कभी समझ ही नहीं आई कि ये खुशकिस्मती है या बदकिस्मती। हाँ, शायद आजकल की दुनिया में शेर से तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है, मगर लोगों से ये तो बेवकूफ़ी होगी। मगर दूसरों के लिए अच्छा होना अपने लिए बुरा कैसे हो सकता है? इंसान अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करता है। वो बस यही सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, मगर लोग कुछ तो कुल भी नहीं कहते और कुछ तो कब्र पर दुरूद भी पूरा नहीं पढ़ते। समझ नहीं आती कि इंसान डरता किससे है।
मैंने भी अपनी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा तो इसी तरह बर्बाद कर दी। मुझे ये लगता था कि अगर मैं सबके साथ अच्छी रहूँगी तो सब मेरे साथ अच्छे रहेंगे, मगर ये तो ये बात हुई ना कि मैं शेर को नहीं खाऊंगी तो शेर मुझे नहीं खाएगा। ये सब बातें सिर्फ ख्वाबों की दुनिया तक ही खूबसूरत लगती हैं, हकीकी दुनिया में ये झूठ से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखती। तुम्हें चाँद ज़्यादा पसंद है या सूरज? चांद। और ऐसा क्यों? सूरज क्यों नहीं? पता नहीं, कभी सोचा नहीं मैंने। सारी बात इस सोचने की तो है। इंसान किसी के लिए अपने आप को ख़त्म करने का इरादा कर ले तो सामने वाला सच में इंसान को ख़त्म कर देता है। मतलब समझाओ मुझे। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सूरज हूँ जिसकी थोड़ी सी रोशनी लेकर कोई चांद बन गया है, जिससे सारी दुनिया मोहब्बत करती है। कोई मेरी चमक से वो चांदनी की मीठी सी रोशनी बन गया है और मैं आज तक वही हूँ, वो सूरज जिससे सब नफरत करते हैं, जिसकी तपश से सब दूर भागते हैं, जिसके ढलने का सब इंतज़ार करते हैं और उसे ढलते हुए देखकर खुश होते हैं। चांद दोपहर के लिए बाथरूम में क्या चले जाए, सब उसके निकलने का इंतज़ार करने लगते हैं। पर पता है सबसे अजीब बात क्या है कि सब जानते हैं कि वो चांद की चांदनी असल में सूरज की तपश ही है, मगर सब फिर भी चांद से मोहब्बत करते हैं, सूरज से नहीं। अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हो? हाँ, और जल्दी जाना चाहती हूँ। तुम्हारा वक्त यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। चलो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस लेकर चलता हूँ, लेकिन अगर इजाज़त हो तो एक सवाल कर लूँ। यहाँ से क्या सीखा? यही कि ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, हम खुद उसे मुश्किल बनाते हैं। और यहाँ से जाने के बाद मैं वापस ख्वाब देखना शुरू करूँगी और अपने टूटे ख्वाबों को वापस से जोड़ूँगी और अपनी ज़िंदगी सही से जीऊँगी, बगैर ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी रहते ये बातें समझ आ जाती हैं। मैंने कहा था ना, ज़िंदगी रहते हुए ये बातें बहुत कम लोगों को समझ आती हैं, और बदकिस्मती से हम दोनों उनमें से नहीं हैं। तमगे मेरी समझदारी के दीवारों पर लटके रह गए और ज़िंदगी तूने समझ आने में ज़रा सी देर कर दी। मैं उम्र भर रहा यारों का यार, मगर यारों ने यारी निभाने में ज़रा सी देर कर दी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नूरुल ऐन है और मैं जो है वो ज़ैबिस्ट में मीडिया डिपार्टमेंट की थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज हमारी स्क्रीनिंग थी कि प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस 1 की फ़ाइनल स्क्रीनिंग थी और उसमें मेरी शॉर्ट फिल्म है ख्वाब, वो जो है वो हम लोगों ने रिलीज़ की है। तो इसमें मैंने एज अ एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर काम किया। तो इसकी मेनली स्टोरी यही है कि एक जब इंसान मर जाता है तो जो टाइम ऑफ डिनाइल होता है, जब इंसान को पता नहीं होता कि वो एक्चुअली मर चुका है और उसे हर चीज़ याद आ रही होती है जो उसने अपनी ज़िंदगी में की है, तो हमने वो टाइम जो है वो डिस्कस किया है कि वो कैसे सोचता है कि अब मैं जो है वो अब मुझे जब वापस अपनी दुनिया में जाऊंगा तो मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा। लेकिन उसे आखिर में पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी तो अब मतलब ख़त्म हो चुकी है और उसके दोस्त उसे 2 ही दिन में बिल्कुल भूल चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो बस, और इसके लिए आखिर में मैंने एक शेर लिखा था, वो सुना देती हूँ। तमगे मेरी समझदारी के दीवारों पर लटके रह गए
और ज़िंदगी तूने समझ आने में ज़रा सी देर कर दी। मैं उम्र भर रहा यारों का यार, मगर यारों ने यारी निभाने में ज़रा सी देर कर दी। थैंक यू। जी टीम खाओ।